आप देखेंगे जो लेंज का नियम है, लेंज के नियम की हम देखेंगे व्याख्या। तो सबसे पहले आप लेंज का नियम देखेंगे। यहाँ पर लेंज के नियम में हमने देखा, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई। इस नियम को हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। कौन सा नियम हो जाएगा? लेंज का नियम हो जाएगा। अब लेंज के नियम को हमने यहाँ पर देखा था, कौन सा नियम कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो हम देखेंगे लेंज के नियम की व्याख्या, किस प्रकार से लेंज के नियम की व्याख्या होती है। तो लेंज के नियम की व्याख्या को देखने से पहले आपको दो स्थितियां बताई गई हैं। एक आपकी कंडीशन ये रहेगी और एक में स्थिति हमारी ये रहेगी। पहले आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ये आपकी क्या बनी हुई है? यहाँ पर NS एक दंड चुम्बक बनी हुई है और ये भी आपकी क्या हो जाएगी? NS एक दंड चुम्बक बनी हुई है। ये क्या है? कॉइल। कॉइल यानी क्या हो जाएगी? कुंडली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुंडली। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जब चुम्बक यानी चुम्बक ये हो गई, जब चुम्बक के N ध्रुव को, N ध्रुव यानी ये वाला सा, जब चुम्बक के N ध्रुव यानी कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। जब चुम्बक के N ध्रुव या उत्तरी ध्रुव को किसके पास लाया जाता है? कुंडली के पास लाया जाता है। ये क्या बनी हुई है? कुंडली बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी ये जो चुम्बक है, चुम्बक का ये N ध्रुव है और हम इस N ध्रुव को किसके पास लेके जा रहे हैं? कुंडली के पास लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रेरित धारा कैसी हो रही है? उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कुंडली होती है, कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है। अब हमें क्या देखनी है? प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है उस धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुम्बक के N ध्रुव को, चुम्बक का जो N ध्रुव है, इस चुम्बक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का क्या करती है? विरोध करती है। चुम्बक का N ध्रुव जो है, ये चुम्बक का N ध्रुव किसके पास ला रहे थे? हम कुंडली के पास ला रहे थे। जैसे ही हम लाए तो जो हमारी कुंडली थी, कुंडली में कौन सी धारा उत्पन्न हो गई? प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अब ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी, ये प्रेरित धारा क्या कर रही थी? चुम्बक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब कुंडली का ये जो तल है, ये किसकी भांति कार्य करे? ये काम करे हमारा N ध्रुव की भांति कार्य करे। किसकी भांति कार्य करे? N। क्योंकि N को हम ला रहे थे और कुंडली का तल N ध्रुव की भांति कार्य करेगा तो समान ध्रुव हो जाएंगे और समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसी कारण वह पास लाने का क्या करेगी? विरोध करेगी। पहला बिंदु समझ में आया? इसमें अपन ने देखा कि जब चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो जो कुंडली होती है, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुम्बक के पास लाने का क्या करती है? विरोध करती है। ये कब संभव है? जब कुंडली के ऊपर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो। तो उत्तरी यानी समान ध्रुव, और समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो दिशा रहेगी, ये कौन सी रहेगी? वामावर्त दिशा रहेगी। इसकी दिशा हमारे प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? वामावर्त होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी कंडीशन। दूसरी स्थिति में क्या होता है? अभी हम चुम्बक को पास ला रहे थे, अब हम चुम्बक को कुंडली से देखो दूर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से कैसा ले जाया जाता है? दूर ले जाया जाता है। कैसा ले जाते हैं? दूर ले जाते हैं। तो जो कुंडली होती है, कुंडली में पुनः प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फिर से जो हमारी कुंडली रहेगी, कुंडली में फिर से क्या उत्पन्न होने लगेगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगेगी।
साथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के दूर जाने का विरोध करती है। चुंबक के दूर जाने का क्या कहती है? विरोध करती है। ये कब संभव है? जब कुंडली का जो तल है ये किस ध्रुव की भांति कार्य करे? एस ध्रुव की भांति कार्य करे। किसके समान कार्य करे? एस ध्रुव। अब चूंकि चुंबक के हम एन ध्रुव को दूर ले जा रहे थे और कुंडली का तल किसकी भांति कार्य करेगा? एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। चूंकि ध्रुव कैसे हैं? विपरीत है, तो दोनों ध्रुवों के मध्य क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण होगा। इसी कारण चुंबक को दूर जाने का या दूर ले जाने का कुंडली के द्वारा क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। तो इस समय यदि आप देखेंगे तो जो कुंडली हमारी है, कुंडली में जो प्रेरित धारा की जो दिशा है, ये प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार की हो जाएगी? दक्षिणावर्त हो जाएगी। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य कर रही थी, तो ये आपकी वामावर्त दिशा थी। यहाँ पर ये एस ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य कर रही है। इस कारण जो दिशा है ये किस प्रकार की हो गई? आपकी दक्षिणावर्त हो गई। ये दिशा समझ में आ गया? उत्तरी ध्रुव के कारण हो रहा था, इस कारण वो वामावर्त थी, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव के कारण हो रहा है, इस कारण जो धारा की जो दिशा रहेगी वो आपकी कैसी हो जाएगी? दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगी। तो ये आपके दिए गए थे लेंज के नियम। और यहाँ पे आपने देखा कि दोनों कंडीशन में कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा हो रही थी, ये आप याद करके रखेंगे। जब हम पास लाते हैं तो जो धारा की दिशा होती है वो वामावर्त होती है, और जब हम दूर ले जाते हैं कुंडली को तो जो धारा की जो दिशा होती है, धारा कौन सी? प्रेरित धारा। जो धारा की दिशा होती है वो कौन सी हो जाएगी? दक्षिणावर्त हो जाएगी।